केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी प्रत्याशी काफी उत्साहित हैं और सभी अपने अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। इसी बीच हमारी टीम पहुंची मधेपुरा जिला के बिहारीगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी सौरभ पोद्दार से हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं। जानते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं पटना से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी मधेपुरा जिला के बिहारीगंज नगर पंचायत में। नगर पंचायत पहली बार बना है। इसको लेकर यहाँ के युवाओं में, युवा नेताओं में और जनता में खासा उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि अब इस जो गांव था, पहले जो पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही थी, अब उसका शहरीकरण होगा और जब शहरीकरण होगा तो विकास के कार्य थोड़ा तीव्र गति से निश्चित रूप से बढ़ेंगे। उसी कड़ी में हमें वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी हैं हमारे साथ, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सौरभ पोद्दार जी, जो युवा नेता भी हैं। वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे इनका चुनाव लड़ने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या जरूरत पड़ गई जब ये शिक्षा के माध्यम से ये समाज सेवा कर ही रहे थे फिर भी वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने की। सौरभ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने सर एक उद्देश्य पूछा कि आखिर शिक्षा छोड़कर मैं इस लाइन में क्यों आया। शिक्षा में रहते हाँ, शिक्षा में रहते हुए जी। तो आखिरकार सबसे बड़ी समस्या और विडंबना यह है कि हमारे समाज में हम जैसा देख पा रहे हैं कि राजनीति हमारे बिहार में बहुत ही एक ऐसे स्तर पर चली गई है जहाँ की लोगों को ऊपर निकल पाना, लोगों को बाहर आ पाना, ये थोड़ा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य लग रहा है। और जब तक इसमें युवा नहीं जुड़ेंगे, युवा आगे आकर कार्य नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में विकास और इस क्षेत्र में कार्य होना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ युवा, लेकिन युवाओं के पास एक अलग थोड़ी एनर्जी होती है जिससे कि वो आकर इस क्षेत्र में अपने नए तरीके से, नए पद्धति से कुछ काम कर सकें। जी। जनता सौरभ पोद्दार को वोट क्यों करेगी? जनता सौरभ पोद्दार को वोट क्यों करेगी? तो सबसे पहले सर ये कहना चाहूँगा कि जनता जो है सबसे पहले सौरभ पोद्दार को वोट नहीं करेगी। जनता एक ऐसे प्रतिनिधि को वोट करेगी जो कि सही मायने में सुयोग्य, कर्मठ और शिक्षित हो। हम अपने प्रचार बस इसी पद्धति से करवाते हैं। आप मैक्सिमम जिसके भी पैम्पलेट पे देखिएगा, जिसके भी प्रचार गाड़ियों पे देखिएगा, एक चीज जरूर लिखा होता है, सुयोग्य, कर्मठ और शिक्षित। वो क्या आखिरी सच मायने में वो ऐसा है या नहीं है, ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता इसी पर वोट करेगी। बड़ा हुआ हूँ, यहाँ के लोगों की समस्या को समझता आया हूँ और देखता आया हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो हमारी भी समस्या है। अब लोगों का कहना है, चाहे वह सबसे पहले मैं जाऊंगा सुरक्षा मायने पे। सुरक्षा मायने पे हमारे एरिया में सुरक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी है, जिस एरिया में कि लोगों को दिखता है कि चोरी चकारी, दिन दहाड़े लोगों से लूट पाट होती है अभी भी। जी बिल्कुल। आप बैंक से निकलिए, आपका पैसा असुरक्षित है। महिलाएं रोड पर चल रही है, उनका कुछ अगर गहना उन्होंने पहन रखा है वह असुरक्षित है। मैं यहाँ के प्रशासनिक विभाग को कहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुरक्षा में कमी तो है। पहला चीज सुरक्षा। दूसरा, जो जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो लोगों को पानी बहाने की समस्या बिहारीगंज में बहुत ही ज्यादा है। लोग इससे त्रस्त हैं। जल निकासी जी। उसके बाद रोड, जो एक आप बिहारीगंज घूमे ही होंगे, रोड की चौड़ाईकरण हो या रोड सही मायने में सही तरीके से हो, वो भी एक अगर हमारे अंतर्गत आता है, अगर उस कार्य क्षेत्र में हमें उस कार्य क्षेत्र में लाया जाता है तो हम उस कार्य को करेंगे। 3 और चौथा, लाइट की समस्या। रात में हो या दिन, रात की समस्या। रात में आप देखिए 5 बजे 6 बजे के बाद, जैसे ही अभी ठंड की समय है, तो आप देखिएगा कि अगर लाइट चली भी जाती है तो चारों तरफ एकदम अंधेरा सा छा जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम सरकारी लाइट पर डिपेंड हो, कोई ऐसा दूसरा प्रावधान निकाला जाए जिससे कि अगर लाइट चली भी जाए तो लोगों को यहाँ पे दिक्कत ना हो। और 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कहूँगा शिक्षा, जो मैं शुरू से लेकर चलता आ रहा हूँ। क्योंकि
सब कुछ हम सारा ये लाइट वगैरह जो भी है ये तो सरकार का फंड है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं अपने तरफ से ऊपर लेकर आना चाहता हूँ वो है शिक्षा। जी, इन पांचों काम को आप ये इन पांचों काम। आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, जनता को क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। जनता भी अब कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब जनता बहुत पहले के मायने में अब जनता बहुत ज़्यादा जागरूक भी हो चुकी है और कहा जाए तो समझदार भी हो चुकी है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से बस मैं यही अपील करना चाहता हूं, मैं आपका अपना सौरभ, वार्ड संख्या 14 से 7वें नंबर पर सबसे अंतिम क्रम पर मेरा मोड़ छाप है, और आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सही चुनाव करें और सही बदलाव करें। धन्यवाद। हमारी बात सौरभ जी से हो रही थी। काफ़ी हकीकत में ये जुझारू हैं और शिक्षित हैं और योग्य भी हैं। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही करते हैं, जल्दी दबाओ।